अच्छा जी, अब हम कंटिन्यू करते हैं। मुझे ना मैं थोड़ा सा ज़रा इसको अच्छा यार, आपको पाइथन आती है? तकरीबन तकरीबन, चलो गुड, अच्छी बात है। पाइथन में ना वैसे यूजुअली आपको नॉर्मल सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। वेरिएबल्स के अलावा आपकी डेटा टाइप्स का पता होना चाहिए, फंक्शंस का पता होना चाहिए, लूप्स का पता होना चाहिए, आपकी जो इफ एल्स कंडीशंस वगैरह बस उसका पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में पाइथन इससे ज़्यादा यूज़ नहीं की। अच्छा, इसको भी ना इसमें एडिशनल चीजें आ जाती है, लिस्ट आ जाती है या यूजुअली, हाँ, वो तो हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स है ना, वो ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ना सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले एआई के साथ से कि यार एआई हमारी किन किन चीज़ों में कैटेगराइज की गई है, या हमारी एआई है ना, इससे टॉप के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि आपको पाइथन आनी चाहिए। बस पाइथन आ गई। पाइथन के बाद हम क्या करेंगे, हम एआई की 3 कैटेगरीज को देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में डाटा प्रीप्रोसेसिंग वैसे कवर अप कर ली हुई है, मैं उसको एक दफ़ा फिर से रिवाइज करवा दूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास 3 हमारे पास पार्ट्स आ जाते हैं। एक हमारी ट्रेडिशनल एआई आ जाती है, ठीक है। एक हमारी जनरेटिव एआई आ जाती है, और तीसरी हमारी जो है ना, वो अल्लाह भला करे आपकी एजेंटिक आ जाती है। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके ख्याल में ट्रेडिशनल में क्या होता हो? कोई आइडिया? डेटा सेट देते हैं, उसे प्रोडिक्शन कर देते हैं। देखो, आप यहाँ पर अपना मॉडल बनाते हो, अपने मॉडल को ट्रेन करते हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका मॉडल जो है ना आपको जवाब दे। बट एक चीज याद रखनी है, ये आपके जो एग्जिस्टिंग डेटा सेट है ना, उससे बाहर कोई जवाब नहीं दे सकता, ठीक है ना। अगर आपने कंप्यूटर को गुड और बैड के हिसाब से चीजों को कैटेगराइज किया हुआ है, तो कंप्यूटर आपको कभी भी न्यूट्रल नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि ये नई चीज जनरेट नहीं कर सकता। ये आपकी एक लिमिटेशन है जो कि ट्रेडिशनल एआई के अंदर आती है, ठीक है ना। द नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो आती है वो जनरेटिव एआई के अंदर। जनरेटिव एआई के अंदर क्या करते हो आप अपने डाटा सेट से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके भी न्यू चीजें जनरेट करवा देते हो। मेरे ख्याल में आप में से मोस्ट प्रोबेबली आप लोग यूज करते हो नैनो बनाना। यूज किया कभी? नैनो बनाना एक बहुत कमाल का, कह लो कि एक इमेज जनरेशन टूल है। आप उसको बताओ कि यार मुझे ये चीजें बनानी है, वो आपको बना के दे देगा, ठीक है ना। अब मैं उसके अंदर ना एक चीज को नोट डाउन कर रहा था कि यार इतना पावरफुल है आपका नैनो बनाना, ठीक है ना, कि आप जिस जिस तरीके से इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए कहते हो वो उस तरीके से मॉडिफाई कर देते चीजों को, ठीक है ना। ये आपकी पावर है जनरेटिव एआई की, यानी कि वो नई चीजें आउट ऑफ नोवेयर जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। मैं बड़े मजेदार चीज बताता हूँ आपको। मैंने उसको एक इमेज दी, और मैंने उसको कहा कि यार, वो ना एक परफ्यूम की इमेज थी इसमें, वो एक परफ्यूम की इमेज थी, और मैंने उसको कहा था कि यार ये जो परफ्यूम है ना, इसके अंदर मुझे सिस्टम इस तरह कर दो, वो परफ्यूम को जिस तरीके से बना हुआ था करके, यूं करके, और इसके आगे यूं टेक्स्ट लिखा हुआ था। और मैंने उसे कहा कि ना यार मुझे टेक्स्ट रिमूव कर दो। बिल्कुल मेरी जो बॉटल थी ना, वो बिहाइंड द क्या लोगे टेक्स्ट से बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसको कहा कि यार ये मुझे साफ करके ना बोतल दे दो। उसने इतनी क्लियर और इतनी प्यारी इमेज दी है कि आई वुड से कि यार बहुत उसने कमाल कर दिया, ठीक है ना। अब ये क्या हो रहा है, ये आउट ऑफ नोवेयर नई चीजें क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ये हमारी एजेंटिक की है, ठीक है ना। फिर आ जाता है, ओ सॉरी, जनरेटिव है। फिर आ जाता है हमारी एजेंटिक की है। अच्छा, मुझे बात बताओ, क्या आपका एआई या आपका जो चैटबॉट है, खैर अब तो उसके बाद थोड़ी बहुत पावर आ गई है कि वो एआई की कह लो की चीजों को यूज कर सकता है, बट क्या आपके पास ये पावर है कि आप बैठे बिठाए वेब के ऊपर जाओ और वेब के ऊपर जाके कहो कि यार मुझे ये बना कर दे दे? क्या ऐसा कर सकता आपका एआई? अभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास एजेंटिक पावर नहीं है। एजेंटिक पावर होने से मुराद ये है कि वो जाएगा, उठेगा, और जितने भी टूल्स एग्जिस्ट करते हैं ना इस दुनिया में, वो उनके साथ इंटरेक्ट करेगा जिस तरह एक ह्यूमन करता होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं कहता हूँ कि जी, एक मिसाल देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि यार आपने रात को 12 बजे उठना है, मीटिंग बनानी है जूम की, और उसके बाद जी आपने रिकॉर्ड का बटन दबा के मैं सो जाए, ठीक है। ये एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको। अब मेरे जैसा लेजी बंदा क्या करेगा, मैं कहूंगा कि जी यार एक एआई एजेंट बना लीजिए, ठीक है ना। ज्यादा बेहतर है कि एक एआई एजेंट बना लीजिए। मैं क्या करूंगा, मैं एक एआई एजेंट बनाऊंगा। अब एआई एजेंट बनाने के प्रोसेस के अंदर मुझे सबसे बड़ा मसला क्या आएगा,
क्या कोई एजेंट क्लिक कर सकता है किसी चीज को? क्या अभी तक हमारे पास क्लिकेबल प्रॉपर्टीज हैं? नहीं, अभी तक नहीं है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी बॉट्स होते हैं ना, हम उनको बताते हैं कि यार एक एक्शन जो होता है ना उसको ट्रिगर किस तरह करें, ठीक है ना। तो हम उसको ट्रिगर करने सिखाते हैं कि यार इस चीज को हमने ट्रिगर इस तरीके से करना, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा कह लो कि प्रोसेस होता है आपकी ईआई की फील्ड के अंदर। फिर हमारे पास आपकी आपकी एजेंटिक ईआई आ जाती है कि यार आप क्या कर रहे होते हो, आप जो इंटरेक्टिव एप्स हैं उनके साथ काम करवाना उसको सिखा रहे हो। तो ये सारा का सारा आपका एआई का वो है, रोड मैप है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है? इसके अंदर सबसे पहले हमारी मशीन लर्निंग आ जाती है, डीप लर्निंग आ जाती है, एनएलपी आ जाती है, ठीक है। और इसी के अंदर यूजुअली कंप्यूटर विजन भी आ जाती है, ठीक है ना। हमारी दोनों जितनी भी सारी की सारी चीजें हैं वो ये ट्रेडिशनल एआई के अंदर आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, जनरेटिव एआई के अंदर क्या आता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मेजरली ना दो ही चीजें आपको सीखनी है। सबसे पहली चीज आपकी होगी एपीआई कॉलिंग वगैरह, ठीक है। ये मेरे काम है, आप में से जितने भी इधर बैठे हैं उन सबको ये एपीआई कॉल करना आती होगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज है रैग बनाना। रैग बनाना, रैग क्या है? मुझे एक बात बताओ, क्या अगर मैं आज आपको एक छोटा सी मिसाल लेता हूँ, क्या आपको यहाँ के रूल्स पता है? नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, सपोज करो अब मुझे पता करना है कि यार अगर मैं यहाँ पर एक दिन की छुट्टी करूंगा तो मेरे कितने पैसे कटेंगे। मैं किससे जाके, मैं नीचे सर से जाकर पूछूंगा, सर मुझे बोलेंगे, सर कहेंगे आपने छुट्टी क्यों करनी है, ठीक है ना। इससे बेहतर नहीं है कि कोई ऐसा ईआई होता जिससे मैं ये बात पूछ सकता। चलो सपोज करो मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ चैट जीपीटी मुझे बताओ कि नेक्स्ट एक्स स्किल के अंदर अगर मैं एक दिन की छुट्टी करता हूँ तो मेरे कितने पैसे कटेंगे। ईआई क्या जवाब है? उसको इंफॉर्मेशन होगी तो दे देगा। अब देखो यहाँ पर एक बात आती है कि चैट जीपीटी को इतनी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। चैट जीपीटी को सिर्फ इतना एक जनरल रूल पता है कि यार एक दिन के ऊपर ना इतने इतने पैसे कटते हैं इन इन कैटेगरीज के इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना। तो मुझे एक जनरल रेंज बता देगा कि भाई आपके ना 1000 से लेकर 5000 रुपए तक कट सकते हैं अगर आप एक दिन की छुट्टी करते हैं। अगर यहाँ का रेट ही कुछ और हो, यानी कि यहाँ के रूल्स ही अलग हो, यहाँ पर हो सकता है माइट बी पॉसिबल रूल हो कि जिस दिन आपने छुट्टी की उस दिन आप जी अगले दिन से आना ही ना आना। तो ये भी तो रूल हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स इन एवरी इंस्टीट्यूशन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो हमने उन चीजों को देखना होता है। अब हमें कौन हेल्प करेगा? हमें हेल्प करेगा रैग। आपका यूजुअली एक एलएलएम ही होता है। अच्छा, इसको मैंने एलएलएम/एलएलएम लिख रहा हूं। एक एलएलएम ही होता है जो कि क्या कर रहा होगा, आपका एक एक्सटर्नल डाटा सोर्स यूज कर रहा होगा, ठीक है। ये डाटा आपका सेफ रहेगा, क्यों? क्योंकि आपको जितनी भी एआई आती है ना, मैं थोड़ा सा एआई के बारे में आपको समझाता हूँ। आप लोगों को इस चीज का तो पता ही होगा, होस्ट और क्लाइंट का, ठीक है। होस्ट और क्लाइंट क्या होता है? होस्ट होता है जो आपका अपना जाती लैपटॉप या अपना जाती चीज होती है। क्लाइंट आपका यूजुअली सर्वर को हम रेफर करते होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है, चीजें ना आपकी दो फॉर्मेट के अंदर होती है, ठीक है ना। नजीब साहब और नजीब साहब पढ़ रहे हो जो चीज ये पढ़ा? हाँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए चलिए काम किए, ठीक है ना। अच्छा जी, असल चीज ये है कि आपकी चीजें सबसे पहले आपके लैपटॉप के अंदर या आपके डेस्कटॉप के अंदर होती है, ठीक है। आपके जो मॉडल एग्जिस्ट करते होते हैं ना वो आपके लैपटॉप के अंदर एग्जिस्ट करते होते हैं, ठीक है ना। हमें क्या करना होता है, हम अपना मॉडल किसी सर्वर के ऊपर क्या करते होते हैं, डिप्लॉय करते होते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है? डिप्लॉयमेंट कहलाती है, ठीक है ना। ये बात आप जानते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पता ये जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी अब किसी के लैपटॉप पे तो रन नहीं कर रहा, वो किसी के सर्वर पे रन कर, ठीक है ना। ये समझ लो चैट जीपीटी का सर्वर है। अब एआई चैटबॉट बनाने के ना दो तरीके। एक तरीका ये है कि आप खुद का चैट जीपीटी बना लो, और दूसरा तरीका ये है कि आप किसी का बना बनाया चैट जीपीटी यूज कर लो, ऐसे ही है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी का बना बनाया चैट जीपीटी यूज करोगे तो वो आप उसकी सर्विसेज ले लो। किसी की सर्विसेज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एपीआई यूज करना, ठीक है ना। तो आप बस क्या करोगे, आप चैट जीपीटी की या किसी भी जिसे कहते हैं ना चैट मॉडल्स होंगे, आप उनकी एपीआई पकड़ोगे और अपने चैटबॉट को उससे पावर अप करोगे, ठीक है ना।
आप जितने भी टास्क वगैरह करा रहे होगे ना, वो किससे करवा रहे होगे? चैटबॉट से करा रहे होगे। अब एक बात मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूं कि आप जब भी चैटबॉट्स के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो यूजुअली इसके अंदर आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि एक चैटबॉट के अंदर ये तीन चीजें ऐसी है जो कि लाजमी होती है। सबसे पहला होता है आपका डेटाबेस, या फिर इंटेंट बोलते हैं उसे, या उसे आप बोल सकते हो कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज आ जाती है कॉन्टेक्स्ट। आपको अपने चैट जीपीटी को या अपने जो सा भी आपका मॉडल है उसको कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। आप कैसे दो? एनी आइडिया कोई? यानी कि आपने कभी थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो कि एआई बॉट्स किस तरीके से बनते हैं? अच्छा, मैं आपको आज डायरेक्ट ही जनरेटिव एआई के ऊपर लेके आऊंगी, बाद में इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, मुझे बताया कि कोई आइडिया कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से बनता है? कोई आइडिया? कोई आइडिया? कोई आइडिया? थोड़ा बहुत तो सीधे दस दो। अच्छा, अच्छा देखो, आपको मैं मजेदार बात बताता हूँ। आपका ना एक चीज कहलाती है जिसको हम कॉन्टेक्स्ट विंडो बोलते हैं, ठीक है ना? ये जब आप ट्रेडिशनल ईआई में पढ़ेंगे ना, तो हमारी एनएलपी के अंदर एक चीज आएगी। ये इस तरीके से ना एक अरे होती है, और इस अरे के अंदर ना हम एक कॉन्टेक्स्ट विंडो बनाते हैं, जिसके थ्रू पता चल रहा होता है कि यार अभी क्या बात हो रही है, आगे क्या बात होगी, उससे आगे क्या बात चली, ठीक है ना? ये आपकी सबसे पहली चीज आती है। दूसरी आ जाती है टाइप ऑफ एलएलएम यू आर यूजिंग इट। आप कौन सा एलएलएम का यूज कर रहे हो, या आप कौन सी एपीआई का यूज कर रहे हो, ठीक है ना? आप एलएलएम का यूज करना है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें ना पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि यार कितने ज्यादा और कितने कम पैरामीटर वाला हम मॉडल यूज करें, ठीक है ना? और जो लास्ट चीज है वो होता है प्रॉम्प्ट, ठीक है? प्रॉम्प्ट। अच्छा, प्रॉम्प्ट क्या होता है? ये देखो, आपका प्रॉम्प्ट होता है, आप जब चैट जीपीटी को कुछ बताते हो ना, तो वो आपका क्या कहलाता है? आपका प्रॉम्प्ट कहलाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या चैट जीपीटी को आप कुछ भी कहोगे तो वो बना देगा आपको? लाइक ठीक है, बना देगा, नो डाउट, बट क्या आपको लगता है कि प्रॉम्प्ट के अंदर ऊपर नीचे करने से कुछ होता है? नहीं होता होगा, होता है, होता है, होता है। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। आपको पता है कि अगर आप अपना प्रॉम्प्ट सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से दोगे ना, तो आपका जो रिजल्ट है ना, वो 70% तक इंक्रीज कर देता है। रीजन रीजन ये है कि देखो, जिस तरह मैं आपको एक बात आपको कहता हूँ, ठीक है ना? मैं इसको कहता हूँ भाई नीचे जाओ, मेरे लिए ना पानी का गिलास लेके आओ, ठीक है ना? अब ये नीचे जाता है, पानी का गिलास ये कहाँ से लेके आया? बाहर सड़क पे ना गटर था, उसके अंदर से पानी का वो गिलास लेके आया, ये भी पानी है, ऐसी है। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं कहता हूँ भाई नीचे जाओ, सर के ऑफिस में जाओ, सर के ऑफिस में कूलर पड़ा हुआ है, वहां से पहले गिलास धो के फिर मेरे लिए साफ पानी लेकर आओ। ये ज्यादा बेहतर था, ये पहले वाला ज्यादा बेहतर था? अब आप जितना जनरल प्रॉम्प्ट देते हैं ना चैट जीपीटी के पास, उतनी ज्यादा पॉसिबल स्पेस होती है कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली आपका जितने भी चैटबॉट्स होते हैं वो हेलुसिनेट कर देते हैं इन द रियल प्रोसेस के। यार देखो, मेरे पास आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, ये जनरल प्रॉम्प्ट था। अब इस जनरल प्रॉम्प्ट के हिसाब से इसके पास ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, ये इनमें से किसी एक पॉसिबिलिटी को एग्जीक्यूट करते करते दूसरी को मर्ज कर देता है। इस तरीके से क्या होता है कि आपका चैट जीपीटी जो होता है ना, अपने ही प्रॉम्प्ट के साथ क्लैश कर देता है, ठीक है ना? हमने क्या करना होता है, जितना आप साफ प्रॉम्प्ट देंगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अब आप कहोगे सर जी प्रॉम्प्ट साफ देना भी कोई नई चीज है, ये सीखना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली इसके टेम्पलेट्स होते हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स होते हैं। मैंने आपके मुख्तलिफ किस्म के प्रॉम्प्ट्स होते हैं। ये जब मेरा काम है, आप जब पढ़ोगे ना ईआई का कोई सब्जेक्ट, तो उसके अंदर आपको बकायदा पढ़ाया जाएगा प्रॉम्प्टिंग इंजीनियरिंग के अंदर कि आपके फ्यू शॉट्स क्या होते हैं, जीरो शॉट क्या होता है, वन शॉट क्या होता है, ठीक है ना? फिर आपका स्ट्रक्चर्ड, पर्सोना बेस, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें उसके अंदर कह लो कि कवर अप होती है, ठीक है? अच्छा, हम सबसे पहले ना आम नॉर्मल से एपीआई से स्टार्ट करते हैं कि एलएलएम को किस तरीके से हम चैटबॉट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना? ये राइट सिस्टम एजेंटिक में नहीं आता? नहीं, एजेंटिक में नहीं आता। एजेंटिक तो वो होता है ना जिसके अंदर हमें कुछ करना होता है, यहाँ पर कुछ कर थोड़ी रहे हैं। ड्राइवर की तो इसका सब कुछ नहीं, तो एजेंटिक में किया नहीं, क्या मतलब? ड्राइवर में एजेंटिक एआई यूज मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। आम एआई और एक एजेंटिक एक उसको देखते हैं कि आपने एक सवाल पूछा, आपकी कोई क्यूरी थी, आपके एलएलएम के पास गई, आपका एलएलएम कोई सर्वर बैठा हुआ और उसने आपको वापस क्वेरी कर दी। ये आपका क्या है? नॉर्मल एआई चैटबॉट है, ठीक है ना? इसके अंदर आप डेटाबेस आपकी है, या कह लो कि एक्सटर्नल डाटा स्टोरेज आपकी, ठीक है ना?
और उसके अंदर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हो और आप क्या कर रहे हो, आप आए हो, आपने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में सवाल पूछा, आपके एलएलएम ने इसी को रीड करके आपको जवाब दे दी। तो इसमें एजेंटिक पावर कहाँ से आई है? वैसे तो चैट जीपीटी को एजेंट नहीं कह सकते। क्या? चैट जीपीटी को एजेंट कह सकते हैं। चैट जीपीटी को एजेंट अब कह सकते हैं, अब है उसके अंदर पावर, क्योंकि अब उसके अंदर वेब सर्च का टूल भी आ गया। देखो इसके लिए ना हम एक टर्म यूज करते हैं एमसीपी सर्वर्स। एमसीपी सर्वर्स क्या होते हैं? आपके आपने अगर देखो, अगर आपने अपने लैपटॉप से मेरे लैपटॉप के अंदर कोई चीज एक्सेस करनी है ना, तो मैं एक एमसीपी का गेटवे बनाता हूँ, ठीक है ना। वो क्या होगा कि आप मेरे उसके साथ एक्सेसिबिलिटी शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपकी कह लो कि एमसीपी सर्वर्स आपके लिए करते होते हैं। ये भी काइंड ऑफ टास्क परफॉर्म नहीं हो गया कि वो कहीं से हमारे डाटा रिफ्रेश करके। हाँ, तो ये भी वही है, आपके एमसीपी सर्वर्स भी आपसे सर्विसेज के पैसे लेते हैं। फिर वो एजेंट नहीं आएगा ना? तो वही ना, नहीं, एमसीपी सर्वर एजेंट में आता है, इसमें थोड़ी आता है। रैक का अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मैं डॉक्टर फाइल से पूछा था, वो भी कहते हैं एजेंट में आता है। यार नहीं, एक सेकंड में आपको एक बात बताता हूँ। देयर आर टू टाइप ऑफ रैग्स। रैग्स भी दो किस्म के होते हैं, एक आपका जनरेटिव रैग होता है और एक आपका एजेंटिक रैग होता है। ये मैंने परसों ही पेपर पढ़ा। एजेंटिक रैग के अंदर ना क्या होता है कि आपके बिल्ड इन टूल्स होते हैं, बिल्ड इन टूल्स होते हैं आपके एलएलएम के अंदर ही। जब आप बिल्ड इन टूल्स यूज कर रहे होगे ना, फिर वो आपका रैग इस टाइप का बन जाएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ आप आ जाके डाटा फेच कर रहे हो, इसके अंदर कौन सी कोई नई चीज। जैसे इनोवेशन के लिए हमने बनाया था जो वो एजेंटिक में था, उसमें हम बिल्ट इन एलएलएम यूज कर रहे थे। हाँ, वो बिल्ट इन एलएलएम था, ठीक है ना। अब हाँ, अब देखो यहाँ पर आपकी चीज बिल्कुल ट्रू है कि यार वो एजेंटिक कर रहा था, क्यों? क्योंकि उसने खुद से ही बटन क्लिक करके या नीचे लेके जानता है या ऊपर लेके जानता है, यानी कि खुद ही बटन क्लिक करता था, सेल का भी और उसका भी। ये एक बहुत छोटी मिसाल थी, एजेंटिक ही है, ठीक है ना। जबकि हम अगर बात करें ना जनरेटिव की, तो जनरेटिव में अगर सिर्फ आप एआई से क्यूरी यानी कि डाटा रीड करवा के और उससे कोई नई चीज आउटपुट करवा रहे हो, तो वो सिर्फ आपकी क्या रहेगी? जनरेटिव रहेगी। एजेंटिक एजेंट यानी कि ऐसी चीज जो एक्शन परफॉर्म करती है, वो एजेंटिक में आती है सारा का सारा, ठीक है ना। यहाँ पर फिर हम एमसीपी सर्वर्स और गेटवेज और प्रोटोकॉल्स वगैरह ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो खैर है, मैंने खुद पढ़नी है, मेरी खुद अभी इतनी ग्रिप नहीं है। हाँ, ये चीजें मैंने कवर अप कर ली, मैं ये इंशाल्लाह हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा आइडिया है कि यार यानी कि हम कौन कौन से एलएलएम प्रोवाइडर्स हैं जिनसे एपीआई यूज कर सकते हैं? कोई आइडिया, कभी सुना हो नाम कुछ? कोई नहीं। जीपीटी, ज़ीचैट और ज़ीचैट का मैं पहली दफा सुना। जेमिनी आपको प्रोवाइड करता है, जेमिनी आपको 1 साल का प्रोवाइड करता है इफ यू आर अ स्टूडेंट। ये भाई ने मुझे बताया था, मुझे भूल गया वैसे वो तरीका क्या था वो, बल्कि अब तो 2 साल का भी मिला है। नाइस, वो से गिटहब से 2 साल का मिल गया। अच्छा नाइस। एक क्लाउड का भी था कि आप क्लाउड को भी यूज कर सकते हो, हैं? क्लाउड बंद कर दिया, अब वहां से जेमिनी, क्लाउड के अलावा बाकी सारे मिल रहे हैं वहां से। जेमिनी 2 साल का मिला है। ओके, क्लाउड तो वैसे गूगल क्रोम से ज्यादा देता ही नहीं। मैं तो वावा यूज करता हूं यार। नहीं, मैंने पता सुबह नहीं। एक ही लिमिट खत्म हैं यार, क्या बना रहे हो उससे? मैंने भी काफी यूज किया, चल रहा है अभी ये देखो आप। मुझे एक भाई से तो बनवा के अब वो कहते हैं मेरे से यही बोला गया था, हमारी प्रॉम्प्ट खुल जाती है, एक प्रॉम्प्ट यार फिर एक प्रॉम्प्ट दी है बस, उसके बाद कहता 3 बजे इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा ऊपर करना इजी। फिर इसका प्रॉम्प्ट का ना फीचर है कि प्रॉम्प्ट बड़े तरीके से इसको देनी पड़ती है, नहीं फुल करते थे। अच्छा, आप ये डॉक्यूमेंट सामने डॉक्यूमेंट मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आपने गलत काम किया। देखो एक चीज होती है यहाँ पर टोकन एक्सेस नाम की, ठीक है ना। आप यहाँ पर भी ना यही बात आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करेगी एजेंटिक ईआई को और इसको, ठीक है ना। जब एजेंटिक ईआई आपकी वो चीज है जो कि ह्यूमन लाइक काम कर रही है, सिर्फ जनरेशन का काम कर रही है, ये ह्यूमन लाइक काम कर रही है, डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट करना, ये करना वो करना। मैंने आप लोगों को एक बड़ा अच्छा एक वो बताया था, टूल बताया था, किमी K2। अब आप कभी उसको यूज करना। अब उसका क्या सीन है, उसके अंदर 2 किस्म की पावर्स है, एक एजेंटिक पावर और एक जनरेटिव पावर। जनरेटिव पावर में भी वो बहुत कमाल है, नो डाउट, वो बहुत कमाल काम कर देता है। बट एजेंटिक में तो मैं कहता हूँ भाई वो गॉड मोड पे होता है। आपको वो आपका प्रॉपर तरीके से पता क्या करता है, आपका पहले प्रॉम्प्ट लिखेगा, फिर आपका प्रॉम्प्ट लिख के फिर आपकी चीजों को जनरेट करेगा, फिर जनरेट करने के बाद उसी को एक इन्वायरमेंट में टेस्ट करेगा, फिर देखेगा कि यार आपने जो रिक्वायरमेंट बताई थी कि वो उस मुताबिक है या नहीं है। लाइक एक मैंने वेबसाइट बनाई थी, तो उस वेबसाइट के अंदर ना मैं चाह रहा था वो एक पिज्जा का ना, यानी कि वो स्लाइस था, वो मैं चाहता थोड़ा सा ऊपर हो, यानी कि थ्रेशोल्ड था, वो मैं चाहता थोड़ा सा ना उसकी पोजीशनिंग ऊपर हो। मैं क्योंकि वेब डेवलपर नहीं हूँ, मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी इस चीज का, ठीक है ना। इसको पोजीशन किस तरह करते हैं, मैं चैट जीपीटी को देता हूँ।
मैं चैट जीपीटी का ऊपर कर दिया, उसने बेड़ा कर दिया, जेमिनी को का बेड़ा कर दिया। भाई साहब इसकी एजेंटिक पावर यूज की, उसने खुद ही देखा कहाँ पर कौन सी चीज मिसिंग है, कौन सी चीज ऊपर होनी चाहिए, कौन सी चीज नीचे होनी चाहिए। भाई साहब यूं उसने बहुत कमाल करके दिया। बट ये है, उसको भी मैंने 2 प्रॉम्प्ट दिए थे, वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आप उसकी एजेंटिक पावर यूज कर रहे हो। जब आप एजेंटिक यूज करोगे तो उसके टोकन लिमिट जल्दी कह लो कि वो होती है, डेप्रिशिएट होती है, अनलाइक के आपकी जो दूसरी चीजें होती हैं, ठीक है ना। एजेंटिक में आप सॉरी जनरेटिव में आप उससे खाली टेक्स्ट जनरेट करने के लिए कह रहे हो। एजेंटिक में आप कह रहे हो पहले इमेज देखो, फिर ये रन करो, फिर एक एनवायरनमेंट सेटअप करो, फिर ये भी करो, वो भी करो, तो वहां पर उसका कह लो कि धुआं निकल जाता है। विदाउट डॉक्यूमेंट वो प्रॉम्प्ट जितने मर्जी कर सकते हैं। विदाउट डॉक्यूमेंट आप 10 उसकी भी लिमिट होती 10 है। से हाँ, उसकी भी वैसे लिमिट होती है। क्लाउड का तो मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, मैं तो किमी K2 यूज करता हूँ। मैं हाँ ठीक है, मैं क्लाउड को बहुत ज्यादा यूज नहीं करता। मैंने बहुत कोई यानी कि कह लो कि टेक्निकल चीज बनानी हो तो फिर मैं यूज करता होता हूँ यूजुअली। जी जी तो इसका सिंपल है, ये आप जेमिनी पे जाओ, वहां से एक बड़ी सी प्रॉब्लम अलग हाँ। ही सब कुछ आपने करना है, तो एक दफा ही दे दो। नहीं ये काम खराब है। सर उस टूल का आपने क्या नाम अभी बताया? मैंने किमी K2 मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, 2 मिनट सिर्फ ये ग्रुप में शेयर कर दे काइंडली। KIMI किमी K2। सर ऐसी चीजें ना आप ग्रुप में शेयर कर दिया करें। जी बिल्कुल, मैं कर देता हूँ। क्या टीवी ने भी बना के दिया। क्या बात है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि चैट जीपीटी को हम कोई भी कमांड देते हैं तो वो हमें चीज़ प्रोवाइड कर देता है। तो उसी तरह अगर सेम कमांड हम किसी डाटा को निकालने के लिए कॉमेडी ब्राउज़र को देते हैं तो वो कुछ जो वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पेड अगर कोई चीज़ मिले तो उसको भी वहाँ से खींच के ले आता है, डाटा में प्रोवाइड करता है। क्या वो ऑथेंटिक होगा या वो जनरेटिव होगा? नहीं। अच्छा, आपके ब्राउजर्स और आपका चैट जीपीटी दोनों मुख्तलिफ चीजें। आपका जो ब्राउजर है ना, वो आपके एग्जिस्टिंग जो भी वेबसाइट्स हैं या जो भी एग्जिस्टिंग डाटा है ना, उसमें से चीज निकाल के दे रहा है। जबकि चैट जीपीटी जो है ना, वो आउट ऑफ नोवेयर आपको नई चीज जनरेट करके दे रहा है, ऐसी चीज जो दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती। वो आपको चैट जीपीटी या जितने भी चैटबॉट्स एंड LLMs है ना, वो आपको वो करके देगा। हमारे जो ब्राउजर्स होते हैं उनका काम सिर्फ इतना होता है कि एग्जिस्टिंग एक डेटाबेस होती है, उसमें से लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं। आपने जिस चीज का नाम लिखा ना, बस उसने उस कैटेगरी की वेबसाइट्स को उठाकर शो कराना होता है। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसके अंदर सिस्टम। अच्छा, गूगल ग्रेविटी के बारे में आप क्या कहेंगे? किसके बारे में? गूगल ग्रेविटी। गूगल ग्रेविटी, जी एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी तो बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है। मैं आप लिटरली मैं वही यूज करता हूँ। तो पहले मैं दूसरी चीजों की तरफ था। अच्छा, मजेदार बात बताता हूँ। हमने फर्स्ट क्लास में ये एक चीज की डिस्कशन की थी कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो आप सबको पता होगा प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ा मसला क्या होता है? मेरी क्या? एरर फाइंडिंग नहीं, एरर फाइंडिंग बहुत आसान है। मसला ये है कि इस भाई ने एक ऐप बना लिया, इसके लैपटॉप पे रन कर रही है, मेरे पे नहीं रन करेगी। और ये बहुत अजाब है भाई, बहुत अजाब है। मैं कहता हूँ यार अब क्या जाना जी, जाना फजूल। अब आप इसके लिए क्या करते हो, जो यार उसे क्या कहते हैं, जो वेब डेवलपर्स हैं, या क्या वेब डेवलपर्स नहीं, ये काम ही उनका है डेवऑप्स वगैरह का। डेवऑप्स वगैरह क्या करते हैं, आप इसके ना कंटेनर्स बना देते हैं वो डॉकर से, ठीक है ना। डॉकर से कंटेनर बना के कह लो कि वो डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक मजेदार बात बताता हूँ। आप जब डॉकर बनाते हो ना, उसके अंदर भी बड़ी सारी चीजें होती हैं जो कि आगे पीछे हो जाती हैं, ठीक है ना। आपको भी सारी चीजें कॉन्फ़िगर करना, ये करना, वो करना, सबसे बड़ा आसान लगता है। मैं यूज करता हूँ ना जब एंटी ग्रेविटी, उसको मैं कहता हूँ कि यार ये वाला सिनेरियो ये रेप्लिकेट करते, मुझे कुछ भी नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली इसके पास है एजेंटिक पावर। कोई भी आपका जितना भी चैटबॉट्स है उनके पास एजेंटिक पावर नहीं है। ये वाहिद ऐसा है जिसके पास एजेंटिक पावर है। आप इसको कहोगे कि यार मुझे ये कर दे, इसने आपको क्या करके देना है, एजेंटिक पावर यूज करेगा। आपके जो सिस्टम्स है, आपके सिस्टम की फाइल्स, आपकी डायरेक्टरीज, आपकी ये आपकी वो हर चीज को यूज करके देता है। अच्छा, मजेदार बात बता तो आप में से किसी को ओपन क्लॉ का पता है? नहीं पता? एनी आइडिया? आपको भी नहीं पता? नहीं पता? ओपन क्लाउड ओपन क्लॉ, ओए क्या दहशत भरी चीज है। एजेंट है यार। मुझे एक बात बताओ, क्या होगा भाई मैं आपके अंडर एक सॉफ्टवेयर टीम बना लूं, आप घर बैठे बिठाए आप हो जी भाई साहब मुझे जी एक क्या कहते हैं अटेंडेंस सिस्टम बना के दे। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करो और आप घर जाओ तो वो चीज बनी पड़ी,
कैसा होगा, मजेदार चीज है ना। अब मैं आपको मजा बताता हूँ। तो ओपन क्लॉ नाम का एक कह लो कि सॉफ्टवेयर आया, सॉफ्टवेयर तो नहीं कह सकते, इट्स एन एजेंटिक टूल, ठीक है। इसके ऊपर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, अभी मैंने इसको इंशाल्लाह और डिस्कवर करना है, ठीक है ना। अभी मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिया उसका। वो इतना कमाल का कह लो कि सॉफ्टवेयर है कि यार वो एक सर्वर है ओपन क्लॉ का, और इसके पास पावर है कि यार ये कुछ भी कर सकता है। अच्छा, इसके अंदर एक छोटा सा इशू है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर क्या इशू है, ठीक है ना। ये आपकी लैपटॉप के साथ कनेक्टेड होता है, आपके लैपटॉप के साथ, और आपके लैपटॉप की जितनी भी एक्सेस है ना, इसके पास सारी की सारी एक्सेस पड़ी है, ठीक है ना। और क्या होता है, आपका सेम एक सिस्टम होता है व्हाट्सएप का, और ये व्हाट्सएप के सर्वर्स के साथ भी क्या होता है, इंटरकनेक्टेड है, या व्हाट्सएप के सर्वर है। आप क्या करते हो, आप चाहो तो व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, या और भी जितने भी स्लैक वगैरह है, ये इस तरह की जो कम्युनिकेशन एप्स है ना, उनके थ्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आप समझ लो कि ये अब आपका एक नेटवर्क बन गया। आप जब चाहो आप एक मैसेज करोगे, सर्वर आपके लैपटॉप को यूज करके एग्जीक्यूट करेगा चीजें। हाँ, सिर्फ एक चीज है कि ये ढक्कन नहीं खोल सकता आपका, यानी कि लिड नहीं खोल सकता आपका, बाकी सारा कुछ कर देगा आपके लिए। और इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, खुद ही टेस्ट करके खुद ही डिप्लॉय भी कर देगा, ये इतना पावरफुल टूल है। तो ये भी मैं इसके हवाले से सीख रहा हूँ। हाँ, बट एक थोड़ा सा इशू है कि सिक्योरिटी कोई नहीं, अल्लाह ना करे आपको एक शायद चीज पता हो या ना पता हो, देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, नाम सुना कभी? प्रॉम्प्ट इंजेक्शन आपने शायद नाम सुना होगा, एसक्यूएल इंजेक्शन का, जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह इस तरह पढ़ते हैं उनको पता होगा। आप ना एक प्रॉम्प्ट के अंदर ही ना इस टाइप की कह लो कि प्रॉम्प्ट लिख देते, प्रॉम्प्ट कह रहा हूं सॉरी, क्यूरी लिख देते हो कि आपका जो डाटा होता है ना वो ऑटोमेटिकली उड़ जाता है, या उड़ जाता है, या फिर कह लो कि करप्ट हो जाता है डाटाबेस के अंदर, ठीक है ना। ये साइबर सिक्योरिटी के पता नहीं एक टेक्निक है, मैंने बड़ी पुरानी पढ़ी थी ये, ठीक है ना। इसी तरीके से प्रॉम्प्ट इंजेक्शन भी इस तरह ही होता है। सर जी सर, जो आप कह रहे हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी में जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है या करप्ट हो जाता है, लेकिन सर वो तो एक टाइम लिमिट के बाद होता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। वो मैं बस आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ कि ये टेक्निक एग्जिस्ट करती है। आई डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इसलिए बस मैंने ये टेक्निक पढ़ी थी। उसके अंदर ये होता है कि आपकी एक एसक्यूएल क्यूरी होती है, उसी के अंदर वो ऐसी क्यूरी एम्बेड कर देते हैं कि आपका डाटा डिलीट हो जाता है। बिल्कुल सर, ये मैंने टेक्निक यूज़ की हुई है। हाँ। एक वेबसाइट्स के अंदर मैंने इसको यूज़ किया था कि जो मिस यूजिंग करते हैं वेबसाइट्स पे जाके, या फिर जो कंप्लेंट्स वगैरह कर देते हैं इलीगल, जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल उनका रिकॉर्ड अगर अच्छा है तो फिर जो डाटा, जो उनकी कंप्लेंट्स हैं, वो एक टाइम के बाद, 1-2 दिन के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, सही। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ। मैं आपको ये बता रहा था कि यार इसके पास ना सबसे बड़ा इशू ये है कि इसके अंदर जितनी भी डाटा की आपकी कैपेसिटी है, ओ सॉरी, आपके पास जितना भी डाटा है ना वो एक्सपोज डाटा है आपका। इसका जो सर्वर है ना, इसके पास सारी एक्सेस है, जो मर्जी ये चाहे वो जो मर्जी कर सकता है, ठीक है ना। हमें क्या करना होता है, हमें इस एक्सेस को रोकना है। तो इसी का ही एक कह लो कि तोड़ बनाया, ये कह लो एक सोल्यूशन बनाया इनवीडिया ने अपना इनवीडिया क्लॉ नाम का कह लो कि वो अपना मॉडल रिलीज किया, जो कि आपकी डाटा को सिक्योर भी रखता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कह लो कि एडवांसमेंट होती जा रही है। अब आपकी कह लो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतनी ज्यादा इससे इफेक्ट हो रही है कि अगर आप टॉप के पर्सन में नहीं आते तो कह लो कि आप बहुत ज्यादा रिप्लेसेबल। ठीक है, देखो मैं आपको मजा बात आता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया परसों, और मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है ना, तो मेरे पास एक क्लाइंट है, उसने मुझे कहा कि यार मुझे ना वेबसाइट बना दो। मैंने लिटरली उसे 1 घंटे के अंदर वेबसाइट बना दी, ठीक है। यही चीज जो एक आम डेवलपर जो था ना, उसको लगते तकरीबन कोई दिन या 1 या 2 दिन लग जाते, बड़े आराम से 1-2 दिन लग जाता है। बट अब वही सेम चीज इतनी आसान हो गई है कि कोई भी कहीं से भी कर सकता है। खैर इतना भी नहीं है बिजी के भाई आप बिल्कुल ही एक डेवलपर को रिप्लेस कर लो। बस इतना कह रहा हूँ कि जो लो टियर डेवलपर्स है ना, उनको रिप्लेस कर देगा। हमारा ना एक मेरे जो दोस्त का आगे है, वो भी फ्रीलांसिंग करता है। उसके पास एक क्लाइंट आया, बाहर के क्लाइंट था, वो थोड़ा सा कह लो कि हाई रेटेड डेवलपर था। तो उसने मेरे काम में ज्यादा ही पैसे मांग लिए, कोई 1000-12,000 और $1,500 मांग लिए उसने। तो आगे से ना उसे क्लाइंट कहता है कि यार व्हाई डोंट आई डू इट विद एआई, कहता करके देख लो। वही क्लाइंट 4 दिन बाद वापस आया, कहता भाई मेरे से नहीं हो रहा, आप ही कर दो। तो इतना भी नहीं है कि अब नॉन टेक्निकल बंदा यूज कर सके, बट हाँ इतना जरूर है कि अगर इसको या किसी को भी एक छोटी सी भी नॉलेज है ना, यानी कि टेक की, तो वो बना सकता है।
इतना ज़्यादा कह लो कि रिप्लेसेबल चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, अच्छा मैं ना अब आपको आज आपका सबसे पहला चैटबॉट बनाना दिखाता हूँ। दो मिनट। सर स्क्रीन शेयर कर दें। जी बिल्कुल, मैं इसे स्क्रीन शेयर कर दूँ। चल नहीं रहा है। अच्छा यार एक काम कर लो, ये जो गूगल मीट शेयर किए हैं ना उसी को ज्वाइन कर लो, वहीं से आपको मैं स्क्रीन शेयर करके ना दिखाता हूँ, पता नहीं क्या हुआ। दिखाने यार मैं हो गए सब ज्वाइन। अपने माइक और वो बंद कर लो, वॉइसेस जो है ना तो रिपीट ही होती रहेगी बस। अच्छा जी, आज ना हम सबसे पहला एजेंट अपना बनाना सीखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि आप लोग जितने भी है ना, अब देखो एक तरीका तो ये है कि भाई आप लोगों को मैं मैनुअल कोडिंग के ऊपर लेके जाऊं, पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड कराना सिखाऊं कि बेटा डॉक्यूमेंटेशन रीड करो। एक तरीका ये है कि मैं आपको 10x डेवलपर बना दूं, मैं आपको कहूँ कि जी भाईजान चैट जीपीटी जाओ और चैट जीपीटी के बाद जाके प्रॉम्प्ट लिख के ये काम करो। अब एक बात आपको बताता हूँ, चैट जीपीटी को यूज करना गलत बात नहीं है, बट चैट जीपीटी को गलत इस्तेमाल करना गलत बात है। अब मेरे इसका क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि देखो चैट जीपीटी मैं भी यूज करता हूँ और मैं क्या सारे ही यूज करते हैं, बट इतना नहीं करना कि चैट जीपीटी को बिल्कुल अंधा यूज करो। अंधा यूज करने से क्या मुराद है, अब चैट जीपीटी मैं यूज कर रहा हूँ बट आपको पता होना चाहिए यार ये एरर किस टाइप का एरर है, ये एरर क्यों आया, ठीक है ना। ये कब आपको सीखेंगी चीजें, जब आप एरर पकड़ोगे। आपको मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप डॉक्यूमेंटेशन रीड करो, वैसे ऑल दो एक बेहतर तरीका और एक सुलझा हुआ तरीका यही है कि हम डॉक्यूमेंटेशन रीड करें, बट क्योंकि आजकल एक टाइम कंस्ट्रेंट होता है। मेरा जो एक टीम लीड था वो मुझे कहता था यार एक दिन में ना तुमने पूरी की पूरी एआई ऐप बना के देनी है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, यानी कि एरर फिक्स करते करते इतना टाइम लग जाता है। वो कह रहा है भाई अब तो एआई आप यूज करो, हमें तो कोई वो नहीं है। तो अब आपका टाइम कंस्ट्रेन होता है कि यार आपने बहुत ज्यादा काम बहुत कम टाइम के अंदर करना होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि यार आप क्या यूज करें, आप चैट जीपीटी को यूज करें और चैट जीपीटी किमी की एआई जो उनसे भी आपको जैसे कहते हैं ना सुलझा हुआ एक एआई लगता है वो आप यूज कर सकते हैं और आप उसको आगे इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ 2 मिनट। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर पूछे जी। सर जब भी हम एआई से अगर कोई चीज बनवाते हैं जी तो जी वो कुछ ना कुछ ऐसी लाइब्रेरीज क्रिएट करके वो वर्क परफॉर्म करवा रहा था जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन जब हम उसे रियल लाइफ में करते हैं तो जब हम उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो वर्क नहीं करती, लेकिन चैट जीपीटी पे वो रन कर रही होती है। ओके मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में भी। अच्छा एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन एक इस तरह की टर्म है जहां पर एक जो कह लो कि चैट जीपीटी एक एलएलएम होता है ना, वो आपको गलत इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देता है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी उसको खुद भी नॉलेज नहीं होती। यूजुअली ये तब होता है जब आप किसी नए तरीके का टास्क करवाने की कोशिश करो, ऐसा टास्क जहां पर एक एलएलएम को ज्यादा इंफॉर्मेशन या ज्यादा इंस्टेंसेस उसके पास नहीं है, जिसकी वजह से वो इस तरह की करता है। अब यूजुअली मैं आपको बताता हूँ होता क्या, मैंने भी जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो वो हो क्या रहा था, जब मैं चैट जीपीटी का यूज करता था ना तो वो चैट जीपीटी मुझे सबसे पहले बताता होता था कि यार आपके पास जो है ना जितनी भी आपकी एआई की चीजें है ना उसके अंदर उसने मुझे सपोज करे उसने मुझे एक चीज बना के दी, एक लाइव सपोज करे एक डॉक्यूमेंट रीडर बना के दिया, ओसीआर उसने सिस्टम बना के दिया, ठीक है ना। अब कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो कि टाइम बाय टाइम पुरानी हो जाती है, उसके अंदर एक है पीडीएफ नाम की ना, पीडीएफ लवर नाम की एक लाइब्रेरी है।
आप अगर अब उसको यूज करेंगे ना तो वो पुरानी लाइब्रेरी हो चुकी है, उसके कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी हैं जो कि अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट चैट जीपीटी फिर भी आपको दे देता है। इसकी वजह क्या है? इसकी दो वजहें हैं, एक तो हेलुसिनेशन है, दूसरी चीज ये है कि टाइम टू टाइम अपडेट्स नहीं मिलती चैट जीपीटी को, क्योंकि चैट जीपीटी अगर तो स्ट्रीमिंग डाटा के ऊपर यानी कि रियल टाइम डाटा के ऊपर जैसे ही आज कोई चेंजिंग आई है फौरन साथ चैट जीपीटी के ऊपर भी चेंजिंग आ जाए तो इट्स द बेस्ट सिनेरियो। फिर आपको कभी भी हेलुसिनेशन आपकी जो होती है ना वो फिर बहुत ज्यादा 40% टू 50% तक कम हो सकती हैं, क्योंकि आपके पास इसके पास इस वक्त रियल टाइम स्ट्रीमिंग डाटा है। अब क्योंकि जितनी भी कंपनीज होती है ना उन्होंने एक कोटा रखा होता है कि 3 महीने में इसको अपडेट करना है, या 4 महीने में, या 5 महीने में, या 1 साल बाद, या जब भी उनका मर्जी हो, ठीक है ना। तो वो तब जाके इन चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं टाइम बाय टाइम, जिसकी वजह से कह लो कि आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लेट रिजल्ट मिलते हैं कि यार अब ये जाके ठीक हुआ। तो ये सबसे बड़े इश्यूज हैं। बाकी ये सिर्फ ये 2 मेन ही रीज़न है, इसके अलावा और इसके अंदर कोई इशू नहीं आते। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, आपने सिंपल चैट जीपीटी के ऊपर जाना है। आपने चैट जीपीटी के ऊपर जाके ना सिंपल यहाँ पर लिखो आई वांट टू मेक a simple chatbot in Python. Tell me everything I need to know. Use. अच्छा, आपको मैंने बताया था कि आपको ना एक LLM यूज करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने LLM कौन सा यूज करना है। सबसे पहले आपको मैं वो यूज करने सिखाता हूँ। तो आपको ओपन राउटर का पता है किसी को? ओपन राउटर ये एक लाइब्रेरी है जहां पर आपको हजारों LLMs की API मुफ्त में मिल जाएंगी। यूजुअली जब आप यही APIs खरीदने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा ये सारी महंगी और बहुत महंगी है। यहाँ पर आपको किसी एक हद तक फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जाना है गेट API के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मुझे पहले साइन इन करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर साइन इन स्क्रीन शेयर कर दो। जी जी, क्या हुआ? स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर ही है वैसे मेरी, शो हो रही है लेकिन नहीं। आप एक काम करें, आप ना मीटिंग लीव करके एक दफा फिर से रिज्वाइन करें, वो अक्सर इशू हो जाते हैं। ओके। अच्छा, इन द मीन टाइम मैं आपको जरा थोड़ा सा ना किमी K2 का एक जरा दिखा देता हूँ कि किमी K2 कितना पावरफुल है। मैंने ये पिछले हफ्ते से वेबसाइट बनाई है, पिछले हफ्ते नहीं सॉरी, तकरीबन रोज़ों में बनवाई थी। ये नज़र आ रही है वेबसाइट। अब ये 3D वेबसाइट है। मेरे जैसा बंदा, मुझे समझ भी नहीं आती कि यार ये 3D बनती किस तरह से, बट उसने फिर भी बना दिया। आप इसमें से कोई से भी वो पिज्जा बना रहे हैं। हाँ, ये पिज़्ज़ा बना रहा हूँ। ये मैंने एक कह लो कि क्लाइंट था, उसको पिच करने जाना था, उसके लिए बनवाई थी मैंने वेबसाइट, ठीक है। तो उसने मुझे इतनी कह लो कि, खैर मैं ये नहीं कहता कि एक ही प्रॉम्प्ट में बन गया, ये डेफिनेटली इट्स नॉट अ वन प्रॉम्प्ट थिंग। मुझे इसके लिए करना ये पड़ा था बस के आपको बार बार इसको ठीक करना पड़ता है। बट ये है कि आप पहला सेक्शन, जिस तरह पहले सेक्शन है ना, मैंने ये बनवाया, फिर ये अगला सेक्शन बनवाया, फिर ये अगला सेक्शन बनवाया, फिर ये अगला सेक्शन बनाया, तो इस तरीके से कह लो कि मैंने बनवाया। बट ये आपको इतना पावरफुली करके देता ना काम के आप ये आप देख के कह नहीं सकते कि यार किसी बंदे ने इसे टोटो में बनाया होगा। ये बहुत ज्यादा स्ट्रीमलेस काम करता है। अच्छा जी, मैम वापिस नहीं है अभी तक। अच्छा मैम, अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही है इस दफा? हाँ जी। ओके, डन है। अच्छा, अब मैं वापस आ जाता हूँ। हम जो है ना कह लो कि बनाना सीखे थे, मैं आपको फिर से एक दफा वापस ले जाता हूँ। आपने सबसे पहले ओपन राउटर के ऊपर आना है। ये आपकी ओपन राउटर की वेबसाइट है। यहाँ पर आपसे सबसे पहले आते ही सवाल पूछेगा गेट एन एपीआई की। आपने गेट एन एपीआई की करनी है, ठीक है ना। आप यहाँ से क्रिएट एपीआई की करेंगे, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट आपने एपीआई की तरफ नहीं जाना। सबसे पहले ना आप एक दफा मॉडल्स को चेकआउट कर लीजिएगा कि आपके मॉडल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपने मॉडल सेक्शन में जाना है,
यहाँ पर आपकी एक चीज आ रही है जिसको हम प्रॉम्प्ट प्राइसिंग कह रहे हैं, इसको आप फ्री कर लें। अगर नहीं करेंगे तो मकरूज हो जाएंगे। मेहरबानी फरमाना कि अपने आप के ऊपर ही जुल्म ना करना है, क्योंकि बहुत आपको हैवी खर्चा डालेंगे। अच्छा ये देखिए, मैं आपको फिर से तो बताता हूँ। आपने सबसे पहले मॉडल्स के ऊपर जाना है, ये आपके सामने लिखा आ रहा होगा क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। सॉरी, क्रिएट के ऊपर क्लिक नहीं करना था, मॉडल्स के ऊपर जाना था, सॉरी। आपने मॉडल्स के ऊपर जाना है। ये आपके सामने जितने भी मॉडल्स हैं ये आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। आपने इसको प्रॉम्प्ट प्राइसिंग में करना है, जाके प्रॉम्प्ट प्राइसिंग 0 कर देंगे। इसका मतलब है कि आप जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल्स है ना, आप उनको यूज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब ये जितने भी मॉडल्स हैं ना, ये सारे आपके पास जिसे कहते हैं ना यूज होने वाले मॉडल्स आपके सामने है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप चाहें तो टेक्स्ट बेस्ड मॉडल भी यूज कर सकते हैं। ये सारे आपके टेक्स्ट जनरेशन वाले मॉडल्स होंगे, यानी कि जो आपको टेक्स्ट में ही रिप्लाई करते हैं और टेक्स्ट ही समझते हैं। फिर आपके आ जाते हैं इमेजेस मॉडल। अच्छा, इसके अंदर कुछ इमेज मॉडल ऐसे होंगे जो इमेज को रीड करके उसका टेक्स्ट समझ सकते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो कि जनरेशन करते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं आपके एम्बेडिंग मॉडल्स। एम्बेडिंग मॉडल्स आपको अभी तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इन द लॉन्गर टर्म आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आप रैक सिस्टम बना रहे होगे, क्योंकि रैक सिस्टम के अंदर आप अपनी क्यूरी को ना मैथमेटिकल चीज के अंदर कन्वर्ट करते हो। तो अब आप तो इतने यानी कि कह लो कि वो मैथमेटिकली जाके एक एक चीज को तो करोगे नहीं, तो आपके एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो कॉन्टेक्स्ट सिमिलैरिटी कैलकुलेट करके कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं आपका, ठीक है ना। हगिंग फेस भी इसी तरह से है। अब आपको मैं दो चीजें बताता हूँ, हगिंग फेस और इसमें क्या फर्क है। हगिंग फेस में मॉडल्स पड़े हुए, आप उन मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। आपके ओपन राउटर के अंदर एपीआईज पड़ी हुई है, यानी कि आपको अपने लैपटॉप के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ से एपीआई पकड़ोगे और उनके सर्वर को यूज करते रहोगे, ठीक है ना। इसका ये सिनेरियो था। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये आपके सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज हो सकता है। ये आपका बहुत देर आप इसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली इसकी भी एक लिमिट है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, फिर आपके ऑडियो बेस आ जाता है, ऑब्वियसली इसके अंदर आप ऑडियो यूज कर सकते हो। फिर आपका वीडियो आ जाता है, जिसके अंदर कह लो कि आप वीडियो जनरेशन तक भी कर सकते हो। बट ये याद रखना आपने कि आपको कोई मेरे नहीं ख्याल में फ्री मॉडल मिलेगा, ठीक है, वीडियो के लिए। इमेज के लिए फिर भी मिल जाएगा, वीडियो के लिए नहीं मिलता, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा हमने कौन सा मॉडल यूज करना है। आपने ना सबसे पहले एक नीचे ये चीजें देखनी है, एक मॉडल की, ये आपकी सारी चीजें, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि ये कितना लंबा कॉन्टेक्स्ट अपने आप के अंदर स्टोर करके रख सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक बात कहता हूँ यार, आज से ना मैं रेड को 1 कहूंगा, ठीक है ना, ब्लू को 2 कहूंगा, और जी ग्रीन को 3 कहूंगा, ठीक है। समझ लो, मैं आपका कॉन्टेक्स्ट याद करने का 3 ही था। अब अगर मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ ना कि मैं पर्पल को 4 कहूंगा, ठीक है ना, आप पुराना रेड भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट वेक्टर खत्म हो गया। देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारा ये ना कॉन्टेक्स्ट वेक्टर चल रहा होता है। मैंने पहले रेड का कहा था, रेड, ब्लू, ग्रीन और फिर पर्पल। अब कॉन्टेक्स्ट वेक्टर मेरा था ही 3 का, ठीक है। इसका भी कॉन्टेक्स्ट वेक्टर कितना है? 2,62,144 कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। यानी कि इतने लफ्जों का कॉन्टेक्स्ट अपने आप के अंदर स्टोर करके रख सकता है, ठीक है ना। जैसे ही आप एक नई चीज बताते हो तो ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर उठ के इतना बन जाता है। आप जो हम कहते हैं ना कि यार इनिशियली चैटजीपीटी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एकदम जी इसने डिग्रेड करना स्टार्ट कर दिया भाई, ये एकदम इसका जो है ना कह लो कि डाउनफॉल ही चल गया। पहले बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा था, आप जैसे जैसे आगे जाते रहते हो तो उसका पुरानी चीजें भूलता रहता है। ऐसे ही है, वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट अपना खत्म कर रहा होता है पीछे से, ठीक है ना। तो अब आपको ये चीज पता चल गई कि आपने कॉन्टेक्स्ट कहाँ से देखना है, ठीक है। अगर आपका काम कुछ इस तरह का है, लाइक आप कोडिंग बेस्ड काम कर रहे हो तो आपको बहुत लंबा कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अगर आप एक छोटा सा काम कर रहे हो, लाइक इस तरह का कोई काम जहां पर आपने चीजों को एक समरी जनरेट करानी है, इसके लिए तो आपको पुराने टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप क्या कर सकते हो, छोटी छोटी चीजों से कर सकते हो। एंड पे मैं ले लूं, चले मैं भी करके दे दूं। ओके यार, एक दफा ना अटेंडेंस लगा दो आप सारे, ऑनलाइन वालों की मैं खुद ही लगा दूं। पीओ सिस्टम बना बैठ के जल्दी, पीओ सिस्टम कह रहे हो, अटेंडेंस सिस्टम बना जल्दी से, किमी K2 से जरूर शेयर करना है यार, जरूर शेयर करना। वाह यार, लेवल यार।
गेट इन टच। नाइस यार, बहुत हैवी भाई, बहुत हैवी। देख मुझे यही तो मजा है। अब मैंने अच्छा मैं बताता हूँ, मैंने बिजाफा की जो वेबसाइट बनाई थी ना, मैंने बिजाफा का जो बैकग्राउंड था वो यहीं से लिया था। ये देख, के भाई की वेबसाइट सबसे ऊपर आती है, देखो। नहीं इसकी अटेंडेंस ये स्टूडेंट आप सबके हो गई है। मैं ऑनलाइन वालों की भी अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट जरा अपना अपना नेम मुझे बता दें ताकि मैं आप लोगों की अटेंडेंस यहाँ पर मार्क कर लूँ। नूर फातिमा। ओके, नूर फातिमा। नेक्स्ट, सनाउल्ला। नेक्स्ट, और कोई नहीं है क्लास में? आपकी अटेंडेंस तभी मार्क होगी जब आप रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा मैं तो दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट है, ठीक है। ये जो पीछे सारे इफेक्ट है ना, यहीं से मैंने उठाया, बस इसको फिर मैंने कनेक्ट कर दी थी किमी गेडू से। ये मैंने पहले वही बनाया था। नहीं ये नहीं करता, तेरा करता हो। तूने वो इंटरेक्टिव बनाया ना, मैंने इंटरेक्टिव नहीं बनाया यार। इंटरेक्टिव बना रहा था, लोड बहुत पड़ रहा था, बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा था, वो अटक जाता था यहाँ पे। दैट्स अटक जाएगी अभी, अटक रही है बहुत ज्यादा, इसलिए तो नहीं लिया ना मैंने। नाइस यार, ये बहुत लेवल है भाई, बहुत लेवल। क्या तेरा वो वेबसाइट वाला? कौन सा वेबसाइट वाला बंदा? जो प्रोजेक्ट अच्छा वो यार, वो ना मैं तुझे बताता हूँ, वो असल में मेरा कोई मेरे साथ जो काम कर रहा है ना, वो उसका आगे दोस्त है, वो ला के देता। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं। अच्छा यार देखो, मैंने आपको क्या बताया था। अच्छा एक बात याद रखनी है, आपने कोशिश ये करनी है कि चैट जीपीटी को कभी भी अपनी एलएलएम की जो की है ना, या एपीआई की है, वो नहीं देनी, ठीक है ना। प्रेफर भी यही किया जाता है क्योंकि क्योंकि एजेंटिक पावर आ गई है चैट जीपीटी के पास भी, तो वो इसका मिसयूज कर सकता है अगर किसी ने प्रॉम्प्ट एआई इंजेक्शन कर दिया तो, ठीक है। ओ सॉरी यार, चलो कोई नहीं। ओके अच्छा, अब यूजुअली क्या होता है कि आप जब अपना प्रॉम्प्ट दे देते जब आप अपना वो देते हो ना, इसके अंदर अपनी एपीआई की दे देते हो, तो फिर आपके कह लो कि मसले मसाइल बन सकते हैं। इसलिए बेटर यही है कि आप अपना प्रॉम्प्ट आप अपनी एपीआई ना ही दे। अच्छा, आपको ना यहाँ पर पता भी चल जाएगा कि ये किस टाइप का मॉडल है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता भी देता हूँ। टाइप्स ऑफ मैं थोड़ा सा एलएलएम को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये भी अच्छी बात आपने मुझे बता दी है। अच्छा यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आप मॉडल्स के साथ काम कर रहे होंगे ना, आपको पता चलेगा, आपने एक टर्म सुनी होगी VOE, LLM या MLM, ठीक है ना, या SLM। ये क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। LLM से मुराद होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा मॉडल जिसने बहुत ह्यूज डाटा के ऊपर ट्रेनिंग ली हो और उसको बहुत सारे वर्ड की नॉलेज हो, वो क्या होता है, एक LLM होता है। जैसे कि मैं आपको इसके अंदर ना ग्रेडिंग सिस्टम होता है। जैसे कि मुझे एक बात बताओ, किसी ने आइट्स का टेस्ट दिया कभी? आइल्स का टेस्ट नहीं दिया? मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बंदा है, किसी बंदे के आइल्स में 5.0 नंबर आए हैं और एक है जिसके 9.0 नंबर आए हैं, तो एक्सपर्ट कौन होगा? 9 वाला।
आप जो 5 वाले हो गए उसको क्या कहोगे, एवरेज कहोगे या हाँ एवरेज ही कह दोगे, ठीक है ना। अब इनके नाम है, इसी तरीके से यहाँ पर भी नाम है, आप एक ना एलएलएम को भी इसी बेसिस के ऊपर नाम देते हो कि एसएलएम है, एलएलएम है, एमओई है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर ये है एमओई यानी कि मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट, यानी कि बहुत सारे एलएलएम्स या बहुत सारे एआईज मिल के एक चीज का जवाब देते हैं, वो कहलाता है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। ये आपको यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट एलएलएम, ये क्या होता है कि आपके सामने ये देखे बहुत सारे मॉडल्स हैं और इनमें से बहुत सारे मॉडल्स क्या करेंगे, आपको जवाब देंगे। यूजुअली इस टाइप के जो मॉडल्स का जो जवाब होता है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू एलएलएम। एलएलएम एक सिंगल कह लो कि वो होता है जो कि आपको जवाब दे रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा ये चीज आपने यहाँ से देख ली, कॉन्टेक्स्ट कितना बड़ा है, आपने देख लिया कि जी आउटपुट इनपुट टोकन कितने लेता है, आउटपुट टोकन कितने जनरेट करता है और आपसे पैसे कितने लेगा, ये आपने बात याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया कि आपसे पैसे कितने चार्ज करेगा, आपने बड़ा देख के करना है। अल्लाह ना करे अगर आपके यहाँ पर इनपुट या आउटपुट टोकन के ऊपर चार्ज कर रहा है तो फिर आपने कोशिश करनी है कि यार ये काम ना ही किया जाए, या आपको उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं यूजुअली इसके अंदर एक बहुत अच्छा मॉडल है जो कि मेरे ख्याल में उन्होंने ना खत्म कर दिया हुआ है, मैं वो यूज करता होता हूँ। दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक मॉडल, मैं हमेशा इस मॉडल को यूज करता हूँ, तो ये बहुत कमाल का मॉडल है। इसका कॉन्टेक्स्ट बेशक छोटा है बट इसकी जो आउटपुट है वो बहुत कमाल का है, ठीक है ना। GLM 4.5 एयर के नाम से, ठीक है ना। ये जो AI मॉडल है ना, हाँ ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग मॉडल है, ये बहुत लंबा टाइम लेगा आपको जवाब देने के, बट जब भी जवाब देता है ये आपको बहुत एक्सपर्ट तरीके से जवाब देता है, ठीक है ना। ये यूजुअली वैसे कोडिंग के लिए यूज होता है, क्वेन कोडर, ठीक है ना। आप अगर पढ़ना चाहते हो ना इसको तो आप ये सारा का सारा डिटेल्स यहाँ से इसकी पढ़ सकते हो, छोटी सी है बिल्कुल, आपको पता चल जाएगा कि यार ये कितने इनपुट टोकन लेता है, कितने आउटपुट टोकन जनरेट करके देगा, कितने एक्सपर्ट्स यूज करेगा, आउट ऑफ कितने एक्सपर्ट्स में से, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आपके पास हो जाएंगी, आपको पैरामीटर्स बता देगा। अच्छा आपने एक मजेदार काम क्या करना है, ये ले मैं, अच्छा आपने एक छोटा सा काम ये करना है कि जब भी आपने कोई भी एलएलएम की यूज करनी है ना, तो आपने सबसे पहले देख लेना कि यार इसके कितने बिलियन पैरामीटर्स हैं। अगर ये आपके बता रहा है कि इसके 3.64 बिलियन पैरामीटर है, जितने ज्यादा बिलियन पैरामीटर्स होंगे उतना ज्यादा वो कमाल का रिजल्ट देगा, यानी कि उतना ज्यादा उसका दिमाग होगा, ठीक है ना। अब इन कंपैरिजन टू ये मिलियंस में, पहला वाला बिलियन में था, 53 मिलियन, ये बहुत कम होता है, बहुत कम है। ये आपको जवाब तो दे देगा बट आपके माइट भी पॉसिबल जो यानी कि जवाब की क्वालिटी होगी ना वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितना आपके जो 5.1 बिलियन वगैरह वाले दे रहे हैं। हाँ उसका डाउनफॉल भी है, डाउनफॉल ये है कि वो माइट भी पॉसिबल आपको कॉन्टेक्स्ट फैक्टर छोटा दे, क्योंकि देखो ना आज आके कॉस्ट के ऊपर बात आ जाती है, वो कहीं ना कहीं से तो कमी करेंगे, या आउटपुट में आपको कम मिलियन पैरामीटर देगा, या इनपुट में कम आपको मिलियन पैरामीटर देगा, या फिर कह लो कि उसका जवाब हल्का होगा। ये किसी भी सूरत हाल में आपसे कह लो कि क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं चीजें, ठीक है। क्या ऐसा बिल्कुल, पॉसिबल हाँ। है कि जिसकी इनपुट की सलाहियत ज्यादा हो हम वो इनपुट के लिए यूज करें, और मतलब एक ऐसा एजेंट बना लें कि इनपुट के लिए वो यूज करें और जिसकी आउटपुट की कैपेसिटी ज्यादा है उसको आउटपुट के लिए यूज करें। ये तो हमने कमाल ही जुगाड़ बता दिया उसे। हाँ आप कर सकते हो बट इसको फिर आपको चेन करना पड़ेगा। ये आप लैंग चेन के अंदर पढ़ोगे कि आप वहां, ये लैंग चेन नाम ही चेन से बना है कि आप मल्टीपल मॉडल्स को पकड़ते हो, एक ही इनपुट दूसरे के आउटपुट में डाल, सॉरी एक ही आउटपुट अगले की इनपुट में डाल देते हो, वो ये सिस्टम होता है। वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे कवर, इंशाल्लाह ये 1-2 दिन दे दो, ये थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ इसके साथ, फिर इंशाल्लाह हम इसको भी करेंगे। डन डन, और एक नया आया है क्विज सर, ओके ओके ठीक हो गया। वैसे ये चल तो रही है तो फिर इसी को ही नहीं चलने देंगे। अच्छा 5 मिनट रह गए, अच्छा ठीक है। क्लास हम ना नेक्स्ट जो मीटिंग है उसके ऊपर मूव कर रहे हैं, आप वहां से नेक्स्ट मीटिंग को शेयर कर लें, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं इसलिए फिर हम ये क्लोज कर रहे हैं, ठीक है।